लड़कों के लिए एक बाप अगर मजदूरी करता है तो लड़के के लिए लड़कियां क्या है, शादी कर देते हो, जो हाथ मुट्ठी दे दोगे बांध के वो ले जाएंगे। 10 लाख 15 लाख 20 लाख उतना ही तो ले जाएंगे। लड़के के लिए प्रॉपर्टी सब कुछ बाप की सब लड़के के लिए है ना। और लड़कियां, लड़के के लिए बाप एक जिंदगी भर करता है। दूसरे की गालियां सुने तो लड़का के लिए, दूसरे की मजदूरी करे तो लड़का के लिए, नौकरी करे तो लड़का के लिए। लेकिन धन्य है लड़के अंत में बाप से क्या कहते हैं? बाप से जब कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? तुमने मेरे लिए कर क्या दिया जिंदगी भर? क्या करते रहे? कर क्या दिया तुमने मेरे लिए? गलत तो नहीं कह रहे दादा, यही कहते हैं लड़के कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन वो महान मूर्ति लड़की जब उसकी शादी कर देना, वो लड़की चाहे अपनी ससुराल में चाहे दुखी रहे या सुखी, वो अपने बाप से ये नहीं कह सकती पिताजी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया। उन्हीं लड़कियों का आज ठिकाना नहीं है, उन्हीं लड़कियों का आज ठिकाना नहीं है। और लड़कियां प्यारे एक बात बताना, लड़की जब विवाह होता है, जहाँ लड़की का सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रह पाता है, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। जहाँ जन्म लिया वहाँ कुछ नहीं, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ। और अपने लोगों को छोड़ के पराए लोगों में निभाना मुश्किल पड़ जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। हमारे बुजुर्ग बैठे, तुम्हारा बेटा अगर सुबह चला जाए और शाम को लौट के ना आए, तुम्हें कैसा लगता है? बताओ कैसा लगता है तुम्हें? लेकिन बेटियां जब पराए घर चली जाती हैं तो पराए घर की हो के रह जाती हैं। ससुराल वाले भेजेंगे तो आएंगे और नहीं भेजेंगे तो नहीं आएंगे। देवकी अपने घर का कमरा देखती है, अपने घर को देखती है। ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, इनमें पढ़ी लिखी खेली, और आज इन्हीं को छोड़ के जाना पड़ रहा है, इन्हीं को छोड़ के जाना पड़ रहा है। देवकी की विदाई हो रही है। वो बाप जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले कहीं चिट्ठी छपवाता है और कहीं टेंट जोड़ता है, कहीं हलवाई को बुलाता है 1 महीने 2 महीने पहले, और जिस दिन अपनी लड़की की विदा कर देता है, पीले हाथ कर देता है, उस दिन वो बाप बेहोश होके अपने आंगन में गिर जाता है। लोग कहते हैं, घर का कोई सदस्य कहता है हलवाई रुपए मांग रहा है, ये कह रहा है, हाथ जोड़ के कहता भैया मुझसे 6 महीने बात मत करना, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं आपसे बोल सकूं। वो बाप भी, मैंने ऐसे बाप देखे भैया जो अपने बेटा के मरने पे न रोए हो, वो बेटी की विदाई पर हो जाते हैं, बेटी की विदाई पर हो जाते हैं। याद रखना। प्यारे श्रोता बंधु, और आप लोग इतने पंडाल में इतने लोग बैठे, आप लड़के की शादी में जाते होंगे और लड़की की शादी में जाते हो, जब लड़की की विदाई हो जाती है तब तुम उस घर में कितनी देर ठहरते हो? सच बताना। मुझे जाने दो, लड़की की जैसे ही विदाई हो जाए हर कोई कहता है, और क्यों कहता है? क्योंकि उस घर में ऐसा लगता है कि सारे घर की शोभा वो लड़की लेकर के चली गई हो, ऐसा लगता है कि वो घर खाने के लिए दौड़ता हो। आज जब देवकी की विदाई हो रही, सब लोग रो रहे हैं। जो बहन अपने भाई के साथ खाना खाती थी, वस्त्रों को धुलती थी, वो भाई अपनी बहन से रोज लड़ता था, कहता था अगर मेरे कपड़े नहीं धुलेगी तो ऐसी तेरी भाभी लेके आएंगे जो तुझे रोज मारेंगे। आज वो भाई बहुत रोता है, वो भाई बहुत रोता है अपनी बहन के लिए। और मैंने ऐसे लड़के देखे जो अपनी बहन को लड़ते दिन भर, शाम को खाना साथ ही खाते हैं अपनी बहन के। पूरा परिवार रो रहा है।